मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं इसके लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े या अपने कल्चर को बदला जाए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा हमारी ब्यूटीफुल अमेजिंग गर्ल्स के लिए, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी 5 अमेजिंग क्वालिटीज़ के बारे में जो एक लड़की में होनी चाहिए। अगर ये 5 क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही इनक्रेडिबल अमेजिंग वंडर गर्ल हैं, और अगर नहीं है तो ये 5 क्वालिटीज़ आप अपने अंदर बाद में भी डेवलप कर सकती हैं। तो बातें शुरू करती हूँ। क्वालिटी नंबर फर्स्ट है मैच्योरिटी। क्या आपको पता है कि एक मैच्योर लड़की घर पर बच्चों जैसी हरकतें कर सकती है? जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बाहर की दुनिया में एक प्रोफेशनल, हार्डवर्किंग और स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली इमेज रखती हैं, लेकिन घर पर उनका रवैया बिल्कुल अलग रहता है। घर पर वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती हैं। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह गुस्सा होना, कार्टून देखना। कई लड़कियां तो 20 से 22 साल की एज में भी कार्टून देखना पसंद करती हैं। उनके अंदर काफ़ी बचपना होता है, और ये बचपना होना अच्छा है, क्योंकि एक मैच्योर लड़की जानती है कि कब उसे मैच्योरिटी दिखानी है और कब उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। बच्चों जैसी हरकतें करना बिल्कुल भी गलत आदत नहीं है। हालांकि लड़कियां 20 साल की होने तक मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन उनका बचपना कभी भी नहीं जाता। तो आप अपने अंदर अपने बचपन और अपने मासूमियत को बचा कर रखिए, क्योंकि असली मैच्योरिटी तो यही है ना कि आप जानती हैं कि कब आपको मैच्योर होना है और कब आपको बच्चों की तरह हरकतें करनी है। क्वालिटी नंबर सेकंड है अवॉइड ड्रामा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना, फिर उसी बात को बहुत बढ़ाकर देना। ये ओवर रिएक्शन अच्छा नहीं होता। ये मैच्योरिटी की निशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे लोग पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, लेकिन एक मैच्योर लड़की कभी भी किसी की बुराई किसी के पीठ के पीछे नहीं करती। एक मैच्योर और समझदार लड़की कभी भी गॉसिप नहीं करेगी, और न ही छोटी छोटी बातों पर ड्रामा और कोई सीन क्रिएट करेगी। अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं, ड्रामा करने लग जाते हैं, लेकिन एक मैच्योर और समझदार लड़की कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी लाइफ में इस तरह की फालतू चीज़ों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग पीछे बुराइयां करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। अब आते हैं क्वालिटी नंबर थर्ड, इंडिपेंडेंट। एक मैच्योर लड़की इमोशनली और फाइनेंशियली अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने मेकअप के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर या फिर अपने जूतों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर देती हैं। उन्होंने 1000 का मेकअप कर लिया, कीमती ड्रेस ले ली या महंगे जूते खरीद लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि इन पैसों को कमाने के लिए उनके घर वालों को, जैसे उनके पापा, उनके हस्बैंड या फिर उनके ब्रदर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको अपने ऊपर खर्च करना ही है तो आपको वो पैसे खुद कमाने चाहिए। सब इंडिपेंडेंट बनो, अपनी ज़रूरतों को, अपने और अपने शौक को खुद से पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको एक बात का पता चलेगा कि पैसे किस तरह से आप खर्च कर रही हैं, किस तरह से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप कितना भी खर्च कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं ये आप तभी जान पाएंगी जब आप खुद कमाना शुरू करेंगी। तो एक मैच्योर लड़की को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि उसे जो ज़रूरत है सिर्फ वही चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 4 है सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, ये वो क्वालिटी है जिसे हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का।
सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कभी भी कोई भी नहीं होता। जिसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। कई बार हम देखते हैं कि लोग रिश्तों में अपना सम्मान खो देते हैं। जो लड़की ये जानती है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कभी भी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो पैसे हो, रिश्ते हो या कोई इंसान हो। कई बार लोग पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर लेते हैं। लाइफ में पैसों की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के पैरों में गिर जाना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना, ये एक मैच्योर लड़की कभी नहीं करेगी। सम्मान करना आना चाहिए, चाहे वो खुद का हो या दूसरों का, क्योंकि एक लड़की को खूबसूरत कहने से भी ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी है कि उसकी रिस्पेक्ट करना। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। क्वालिटी नंबर 5 है जेन्युइन। आजकल के इस फेक लोगों के ज़माने में एक जेन्युइन लड़की होना बहुत ही मुश्किल है और आप वो इंसान बनिए। एक जेन्युइन लड़की अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना जानती है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। जैसे कि आप किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वो कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सोसाइटी में सबको पसंद है। आपको हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखाने के लिए आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर देते हैं। आप जो हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहिए। रियल जेन्युइन किसी और को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलना ये सही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, ना कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। कभी ये मत भूलिए कि आप कितने यूनिक और स्पेशल हैं। मैच्योरिटी, अवॉइड ड्रामा, इंडिपेंडेंट यानी फाइनेंशियली एंड इमोशनली, सेल्फ रिस्पेक्ट और जेन्युइन, ये रही 5 अमेजिंग क्वालिटीज़। अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो ये 5 क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए। तो मेरे व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये टॉपिक भी पसंद आया होगा और आप सबने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने क्लोज वंस के साथ इस टॉपिक को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, मेरे टॉपिक को पसंद करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।